महाभारत का युद्ध इतिहास को दो हिस्सों में बांटता है। महाभारत से पहले समाज काफी विकसित, प्रगतिशील और शिक्षित था, जबकि महाभारत के बाद समाज बहुत कट्टरपंथी और पिछड़ा हो चुका था। इसका एक बड़ा कारण यह था कि समाज के ज्ञानी जन या तो युद्ध में मारे गए थे या उन्होंने सदा के लिए संन्यास ले लिया था। इसके बाद में गौतम बुद्ध आए और उन्होंने ज्ञान का दीप जलाया। हालांकि उनके निर्वाण के साथ ही यह दीप फड़फड़ाने भी लग गया था। वे आडंबरों के विरुद्ध लड़े और अंत में उन्हीं के नाम पर एक नए धर्म की स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा बौद्ध धर्म। जब हिंदुओं और बौद्धों की वैचारिक लड़ाइयां हुई तो दोनों तरफ के विद्वानों ने अपने अपने धर्मों में मामूली सुधार भी किए। करीब 1000 वर्ष तक चले इस युद्ध में टर्निंग पॉइंट तब आया जब केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ। शंकराचार्य हर बौद्ध राजा के पास जाते और उसके भिक्षुओं को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते। वे राजा से वचन लेते कि यदि शंकराचार्य जीते तो राजा और उसकी समस्त प्रजा हिंदू धर्म को अपनाएगी। इस तरह शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और एक भी शास्त्रार्थ नहीं हारे। शंकराचार्य सिर्फ 31 वर्षों का जीवन जी सके, मगर इसी में उन्होंने बौद्ध धर्म का समापन कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में बड़े परिवर्तन किए। शंकराचार्य खुद ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम को बसाया। उन्होंने फिर से शास्त्र लिखे और हर हिंदू को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे अधिकार दिए कि वह शास्त्रों का पठन और पाठन करे। स्त्रियों के लिए फिर से गुरुकुल भी खोले गए, मगर वे बहुत कम आयु में चल बसे। उनका जीवन हिंदू धर्म का नया जन्म था और उनकी मृत्यु ने हिंदू धर्म को भी अंधकार के पथ पर अग्रसर कर दिया। उनके द्वारा बनवाए गए ज्योतिर्लिंगों और धामों को फिर से धार्मिक व्यापार का केंद्र बनाने का प्रयास हुआ, मगर केरल में उनके शिष्यों ने हिंदू धर्म को नई दिशा दी और दक्षिण भारत में अनगिनत मंदिर बने। दक्षिण भारत तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म का गढ़ बना हुआ है। उत्तरी भारत भी पीछे नहीं रहा। क्षत्रियों ने अहिंसा त्याग कर देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिए। जो कुछ हिंदुओं ने झेला, मुझे नहीं लगता इस संसार में यहूदियों के अलावा इतना झेलने का सामर्थ्य किसी में था। फिर भी हम बचे रहे। इस विजय में हम आदिगुरु शंकराचार्य का योगदान नहीं भुला सकते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की टाइमलाइन उन्हें और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। अरब में इस्लाम का जन्म हो चुका था। अफगानिस्तान में बौद्धों का खात्मा करने ही आ गए थे और हिंदुकुश पहाड़ियों के पीछे हमारा भारत सहमा हुआ था। यदि थोड़ी देर और हो जाती तो कदाचित इस समय मैं ईसाइयों और यहूदियों को कैसे मारना है इस पर वीडियो बना रहा होता और आप कमेंट में इंशाअल्लाह लिख रहे होते। लेकिन शंकराचार्य के कारण सब समय पर हुआ और बप्पा रावल के नेतृत्व में भारत ने ऐसे काउंटर अटैक किया कि इस्लामिक आक्रांताओं का उखाड़ फेंका गया। शंकराचार्य बिना लड़े ही 13 वर्षों से न जाने कितने युद्ध जीत रहे हैं। पहले केदारनाथ में उनकी भव्य प्रतिमा बनी, जिसका खुद मोदी जी ने अनावरण किया था। अब उससे भी बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में बन रही है। वैसे मैं आग्रह करूंगा कि शंकराचार्य को कट्टरता से न जोड़ें। उनका सबसे ज्यादा विरोध हमने ही किया था जब उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था, और जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग बसाए थे तब भी उनका विरोध ही हुआ था, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों को लगता था कि ऐसा करने से लोग खुद को भगवान से जोड़ लेंगे और कर्म कांडों का मूल्य घट जाएगा। लेकिन शंकराचार्य नहीं रुके। भारत लगा ये वीडियो। अपने विचार आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।